प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से हैं। आज जनाब हमारे पास अब्दुल वाजिद गुज्जर इमरान खान में तशरीफ़ लाए हुए थे, तो हमने कहा कि क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आप दोस्तों के लिए कुछ बेहतरीन सी मालूमात जो हैं वो ली जाएँ और अब्दुल वाजिद गुज्जर साहब से कहें कि वो अपने तजर्बात और अपने ख़यालात का इजहार आप दोस्तों से करें। तो मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम बरखुरदार अब्दुल वाजिद गुज्जर साहब से कि वो हमारे दोस्तों की रहनुमाई के लिए अपने मुफीद मशवरों से हम सबको नवाजें। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल वाजिद गुज्जर, आप तशरीफ़ लाए। वेलकम सर, बिस्मिल्लाह। जी आनू जी। जी राणा साहब, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आपने मौका दिया। असल में हमारी अभी ही बहस चल रही थी इस चीज़ के ऊपर कि महकमा लाइफ स्टॉक गिर नस्ल की गायें वो ब्राज़ील से इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको पाकिस्तान में इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि उसकी भैंस की एवरेज दूध जो है ना वो 7 किलो है और उसका गाय का गिर का एवरेज दूध जो है वो 10 किलो है और वो गर्मी को भी बर्दाश्त कर सकती है। मेरा ये कहना था बहुत अच्छा इक़दाम है। मैंने कहा मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है उस इक़दाम से, तो जो इख्तलाफ है वो मैं यहाँ पे बयान करने लगा हूँ। इख्तलाफ बेसिकली ये है कि गाय का एक तो गाय और भैंस का मुकाबला नहीं है, गाय के दूध का और भैंस के दूध का भी आपस में मुकाबला नहीं है, और तीसरा ये है कि गिर का और भैंस का मुकाबला हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो कैसे? सबसे पहले आते हैं गाय और भैंस का। गाय और भैंस का इसलिए मुकाबला नहीं है क्योंकि जो सख्तियाँ, जो मुसीबतें, जो माहौल भैंस बर्दाश्त कर लेती है, कम चारे पे भी गुजारा कर लेती है, वो जौन सी भी गाय हो, देसी हो या मलैती हो, वो नहीं करती। वो किसी नस्ल की भी वो बर्दाश्त नहीं करती। वो या दूध को फ़ौरन ड्रॉप कर देती है, उसकी सेहत पे फ़ौरन इफेक्ट पड़ जाता है और बीमारियां उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको असर करती हैं। मुख्तसर सी बात करूँगा। दूसरी बात आ गई दूध का मामला यह है कि भैंस का दूध वो कई गुना बेहतर है गाय के दूध से। उसमें सबसे पहले बात आप कर लें तो उसकी जायका, टेस्ट वो भैंस का बहुत अच्छा है। आप चाय बनाते हैं, भैंस के दूध में पानी डाल लें तो गाय के दूध में बिल्कुल खालस ले लें, भैंस के दूध वाली चाय फिर भी बेहतर रहेगी उससे। और दूसरी बात है फैट। भैंस की एवरेज फैट जो है, हमारी कई भैंसें ऐसी हैं जिनकी फैट 7 है और कुछ भैंसों की 6 है। एवरेज फैट वो 5.5 से 6 है। गाय की फैट 3 से 3.5 है। मतलब है कि गाय अगर दूध दे 10 किलो तो भैंस का 10 किलो दूध हो और गाय का 20 किलो दूध हो तो वो बराबर होंगे। इसके अलावा जो टाइप है बफलो मिल्क की वो हेल्थी है, गाय के हेल्पफुल है गाय के दूध से। उसके अलावा जो मिनरल्स, विटामिन्स और बाकी चीज़ें हैं जो सेहत बख्श हैं वो भैंस के दूध में गाय से ज़्यादा हैं। तीसरी बात आ गई कि गिर नस्ल की जो गाय है और हमारी भैंस, उसका मुकाबला है या नहीं है? बिल्कुल भी मेरे ख्याल में तो नहीं है। क्यों? हमारे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक तो वो इम्पोर्टेड गाय होगी, वो यहाँ के माहौल बेशक गर्मी बर्दाश्त कर जाए लेकिन माहौल में काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें होती हैं जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हमने काफ़ी तजर्बे भी किए हैं, बाहर से गाय मंगवाई हैं, बाहर से चीज़ें मंगवाई हैं, लेकिन वो यहाँ पे वो इस तरह परवान नहीं चढ़ सकी एक नस्ल में दूसरी। जब थर्ड जनरेशन पे वो जाती हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि हमारी मिट्टी ख़ास चीज़ों के लिए बनी है। रब ने एक ख़ास चीज़ तोहफे में अनायत की हैं, वो यहाँ पे ही सूट करते हैं। यहाँ पे कोई और चीज़ आके सूट करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं 34 लीटर तक, 35 लीटर पर डे में भैंस का दूध। आप समझ लें कोई एक स्पेशल किस्म की अगर तैयारी होती है तो उसको छोड़ दें। रूटीन में बात करें तो हमारे 25 से 26 लीटर वाली भैंसें अभी मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 25-26 रूटीन मिल्क देने वाली भैंसें मौजूद हैं जो पहले 3 महीने। फिर अगर आप एवरेज लगा लें साल का, 10 महीनों का एवरेज लगाते 305 डेज का, तो उसमें एवरेज 12 से 14 से 15 लीटर तक भी भैंसें मौजूद हैं हमारे पास। हमें क्या ज़रूरत है? हम बजाय इसके कि गाय के ऊपर काम करें, बाहर से इंपोर्ट करें, महंगे दामों गाय इंपोर्ट करें, हम वो भैंसें प्रिजर्व करें, उन भैंसों को गवर्नमेंट फार्म्स पे लेके आएँ, या हम जैसे कि प्राइवेट फार्मर्स अब उसके ऊपर काम करें। गवर्नमेंट को चाहिए, महकमा लाइफ स्टॉक को चाहिए कि वो जो स्पेसिफिक भैंसें हैं ना, वो चाहे जितने में भी परचेज होती हैं वो गिर नस्ल की गाय से कम पैसों में परचेज हो जाएंगी। वो लेके आए, उसके ऊपर वर्क करें। उसके जो बुल्स हैं वो बुल जो हैं वो रखें
लोकल लेवल पे होगा, तब वो जो टॉप क्वालिटी की 5, 7, 10 भैंसें जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन 10 भैंसों के बुल्स लिए जाएं, बच्चे लिए जाएं, उन बच्चों से आगे आपस में क्रॉस कराया जाए और उन बच्चों के सीमन जो हैं वो मार्केट में दिए जाएं लोगों को, जिस तरह पहले सीमन दिए जाएं। कादराबाद जो हमारा यूनिट है, सीमन प्रोडक्शन यूनिट, उसमें वो बुल्स होने चाहिए। और उन बुल्स के सीमन जब आप एक मुल्की लेवल पर लेके आएंगे तो उसका ऑटोमेटिकली 3, 4, 5 साल के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, जो एक परमानेंट सोल्यूशन है। गाय लेके आना परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो आर्जी सोल्यूशन है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। जी राना साहब। जी भाई अब्दुल वाजिद, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो सीमन है, एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके अंदर वो एम्ब्रियो अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। पाकिस्तान में गाय के ऊपर तजर्बा हुआ था, ये इस्लामाबाद में चक्षदाद में फार्म है गवर्नमेंट का, वहाँ पे तजर्बा हुआ था, इसके ऊपर एम्ब्रियो के ऊपर गाय में रखाया गया था। तो उसका एक मसला ये आता था कि 5वें 7वें महीने वो बच्चा फेंक देती थी गाय, जहाँ के मौसम के साथ सूटेबल नहीं हुई। ब्राज़ील से ही वो सारी टेक्नोलॉजी आई थी। उसके बाद भैंस के ऊपर भी ये कोशिश की लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। ये बफलो ब्रीडर एसोसिएशन सोच रही है इसके ऊपर, महकमा लाइफ स्टॉक भी सोच रहा है इसके ऊपर, लेकिन अभी तक उसके ऊपर फाइनल रिजल्ट नहीं आ